नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेविस एसिड बेस थ्योरी। इससे पहले अपन ने डिस्कस किया था आरएनएस थ्योरी, दैट इज आल्सो नोन एज क्लासिकल थ्योरी। तो आरएनएस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड वो होते हैं जो वाटर में डिजोल्व करने के बाद में H+ आयंस देते हैं, और बेस वो होते हैं जो वाटर में डिजोल्व करने के बाद में OH- आयंस देते हैं। जबकि ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड वो होते हैं ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो किसी दूसरे सब्सटेंस को प्रोटॉन प्रोवाइड कराता है वो एसिड होता है, और ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो दूसरे सब्सटेंस से प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है वो बेस होता है। अकॉर्डिंग टू लेविस एसिड बेस थ्योरी, एसिड्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, उनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, और वो उनको इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रॉन लविंग भी कह सकते हैं। जबकि अकॉर्डिंग टू लेविस एसिड बेस थ्योरी, बेस वो होते हैं जिनके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, और वो शेयर करना चाहते हैं अपना अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ में, या डोनेट करना चाहते हैं, तो इनको न्यूक्लियोफाइल भी कह सकते हैं। तो एसिड्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, और बेस जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं। एसिड्स को इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं और बेस को न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स दिए हैं यहाँ पे जो ऑलरेडी लिखे हुए हैं। एग्जांपल्स ऑफ लेविस एसिड: एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, ट्राइमिथाइल बोरेन, फेरिक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, metal ions like Ag+, Zn+, Zinc+2, Iron+2 means ferrous form। ऐसे ही एग्जाम्पल्स ऑफ लेविस बेस: अमोनिया, क्योंकि अमोनिया के पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। एमीन्स 3 टाइप की होती है: प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी एमीन्स के पास में एलोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, सेकेंडरी एमीन्स के पास में भी अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और टर्सरी एमीन्स के पास में भी अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जो कि ये शेयर कर सकते हैं किसके साथ में, किसी एसिड के साथ में। नेक्स्ट, अमोनिया डेरिवेटिव्स। अमोनिया डेरिवेटिव्स में जैसे एमाइड्स आते हैं, तो अमोनिया डेरिवेटिव्स। नेक्स्ट, ईथर्स, डाई इथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर। तो इसमें जो ऑक्सीजन होता है उसके बाद में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ईथर का सिंपल एग्जांपल होता है डाई इथाइल ईथर। ऐसे ही एल्कोहल भी बहुत सारे होते हैं: मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। तो इनमें जो OH ग्रुप होता है उसमें ऑक्सीजन के पास में भी 2 अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो शेयर किए जा सकते हैं किसी भी एसिड के साथ में, लेविस एसिड के साथ में। ऐसे ही वाटर के पास भी 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो शेयर कर सकता है किसी भी लेविस एसिड के साथ में। ऐसे ही हाइड्रोक्साइड आयंस, इनको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। हाइड्रोक्साइड आयंस जो होते हैं इसके पास में भी ये OH- होता है, और इसके पास में भी 2 अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो कुछ एग्जांपल्स हो गए। अब इनकी रिप्रेजेंटेटिव रिएक्शंस मीन्स ऐसी रिएक्शंस जो लेविस एसिड और लेविस बेस को रिप्रेजेंट करेगी। तो रिप्रेजेंटेटिव रिएक्शंस में रिएक्शंस देखने से पहले ये समझना होगा कि लेविस एसिड्स कंटेन ओपन सेक्सटेट। ओपन सेक्सटेट मतलब इनके आउटर मोस्ट सेल में जो लेविस एसिड्स होते हैं उनके आउटर मोस्ट सेल जो वैलेंस सेल होती है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, जबकि ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो लेविस एसिड्स का जो ओपन सेक्सटेट होता है उसके आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एंड ये जो लेविस एसिड्स हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए
किसी लेविस बेस से रिएक्ट करेंगे जो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा लेविस एसिड के साथ में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक एग्जांपल है लेविस एसिड का, वो है BF3। अभी आपको एग्जांपल बताया यहाँ पे BF3। तो BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड एक एग्जांपल है। इसमें देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो बोरोन है इसके खुद के 3 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये खुद के 3 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इसके आउटर मोस्ट सेल में है, लेकिन फ्लोराइड जो है इसके खुद के 7 इलेक्ट्रॉन्स है। 2 2 2 1 मतलब 3 2 2 4 2 6 और 1 7 इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन के पास में होते हैं, लेकिन फ्लोरीन अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट सेल में होते हैं। तो फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन बोरोन से ले लेता है और बोरोन के साथ में कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। बोरोन के साथ में कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की वजह से इसका जो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर कर लेता है बोरोन के साथ में। इसलिए बोरोन के पास में पहले 3 इलेक्ट्रॉन्स ही थे, ऐसे 3 फ्लोरीन ने मिलकर अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है बोरोन के साथ में। तो अब इलेक्ट्रॉन्स हो गए वो 6 हो गए। किसके साथ में? बोरोन के साथ में 6 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं। तो इसलिए बोला गया कि बोरोन जो लेविस एसिड होते हैं उनका ओपन सेक्सटेट होता है, मतलब इनके आउटर मोस्ट वैलेंस सेल में जो होते हैं वो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बोरोन के ये ब्लू कलर वाले 3 थे, एक शेयर किया फ्लोरीन से और ये 6 हो गए। ऐसे ही फ्लोरीन के पास ब्लैक कलर वाले 7 थे, लेकिन एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाया फ्लोरीन से, तो इनके साथ भी 8 हो गए और इसके साथ भी 6 हो गए। तो बोरोन के पास में 6 हैं, फ्लोरीन के पास में 8 है। फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन बोरोन का जो है ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने की टेंडेंसी रखेगा किसी से भी और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पे इसको बोलेंगे, देखिए फ्रेंड्स, बोरोन के पास 6 कैसे हुए? बोरोन के पास का जो बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 1s2 2s2 2p1। देखो बोरोन का यही होता है। बोरोन जो होता है उसके 1s2 ये सेकेंड पीरियड में आता है, तो 2s2 होता है बेरिलियम का, और इसका बोरोन का होता है, बेरिलियम के जस्ट बाद में बोरोन आता है। तो बेरिलियम जो है एस ब्लॉक का है और एस ब्लॉक में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दोनों ही अपोजिट स्पिन के होते हैं, इसलिए एस ब्लॉक फुल भरा हुआ है। लेकिन इसका पी ब्लॉक की बात करें तो पी ब्लॉक में 3 सेल होती है, पी ब्लॉक में 3 सेल होती है और इसके पास पी ब्लॉक में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए 1 ही इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। ये बोरोन का है। अगर बोरोन किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाता, लेकिन बोरोन ने बॉन्ड बना रखा है फ्लोरीन के साथ में, तो 3 फ्लोरीन के साथ में बॉन्ड बना रखा है, इसलिए 1 फ्लोरीन का साझा किया इसने, 1 इलेक्ट्रॉन बोरोन ने, तो 1 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का आ गया। दूसरा फ्लोरीन का एक साझा किया यहाँ से, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया। तीसरा फ्लोरीन से इसने साझा किया, मतलब शेयर किया, तो 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाए और 3 इलेक्ट्रॉन्स। ये जो इलेक्ट्रॉन था ये ब्लैक वाला वो सिर्फ और सिर्फ बोरोन का है, और तीनों ब्लू जो है वो किसके हैं? फ्लोरीन के। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अपोजिट स्पिन का, क्योंकि इस जो इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं वो अपोजिट स्पिन में भरे जाते हैं ताकि रिपल्सन मिनिमम हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे तीनों ब्लू कलर के वो फ्लोरीन के हैं और एक ब्लैक कलर का वो जो है बोरोन का है, क्योंकि बोरोन के पास 3 हो गए हैं, 2 और 1 3। अब बोरोन चाहेगा, क्योंकि अभी ये अगर ये 2 और भर जाते हैं, दोनों सेल और भर जाती है, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और मोर स्टेबल होगा। बोरोन क्या करेगा? यहाँ से एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेगा। तो देखिए यहाँ पे रिएक्शन क्या होती है, यहाँ पे ये पहला वाला दिखाया गया है, ये तो इतना तो पूरा का पूरा ये यही वाला है, लेकिन यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो नाइट्रोजन का होता है कार्बन, बोरोन के बाद में कार्बन आता है और नाइट्रोजन। देखो नाइट्रोजन का जो होता है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्रेंड्स,
बोरोन में होते हैं 3, जो मैंने बताया 2 और 1 3। नाइट्रोजन का अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन का होगा 1s2 2s2 2p3। ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और नाइट्रोजन में जो है ये एस तो फुल भरा हुआ है और ये 3 सब सेल्स हैं इसकी नाइट्रोजन की। तो इन तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन्स हैं, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये इनकम्प्लीट बोलेंगे, इसे अर्धपूर्ण बोलेंगे, इसे हाफ कंप्लीट बोलेंगे इसे। इसलिए हाफ कंप्लीट जो सेल्स भरी हुई होती है वो स्टेबल होती है, लेकिन अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन और मिल जाएं इसको तो ये फुल हो जाएगा और मोर स्टेबल होगा। तो फ्रेंड्स 5 हैं इसमें, देखिए मैंने 5 यहाँ पर रेड दिखाए गए हैं। 5 नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5। लेकिन इसने क्या किया, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 हाइड्रोजन से कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है। तो 3 हाइड्रोजन से कोवेलेंट बनाए हैं वो ब्लैक वाले। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3, 1 2 और 3। तो ये ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है नाइट्रोजन का। अब फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो बोरोन है, बोरोन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये नाइट्रोजन के पास में कोई शेयरिंग नहीं कर रखी, मतलब अनशेयर पेयर इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जो किसी बॉन्ड बनाने में काम नहीं आ रहे हैं उस एटम के लिए या उस मॉलिक्यूल के लिए, तो उन्हें अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। अब ये क्या करेगा, नाइट्रोजन इस बोरोन को दे देगा, जिससे बोरोन का जो कॉन्फ़िगरेशन पहले ये हो रहा था वो अब ये हो जाएगा बोरोन के लिए। बोरोन का पहले ये था फ्रेंड्स, बोरोन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था वो ये था। ब्लैक था, इसको ब्लैक ही बना देता हूं। और ये ब्लू कलर का एक इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन का था। ये पहले का कॉन्फ़िगरेशन है। अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन और ले लिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलेंगे इसे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आए, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आए तो ये किसके आए, 2 इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के आए, 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के आए। तो मैं इसको रेड कलर से दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये नाइट्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके पास बोरोन के पास भी 8 हो गए, 2 2 2 2 8 हो गए, इसलिए इसको बोलेंगे ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। अब बोरोन भी स्टेबल है और अमोनिया भी स्टेबल है और ये एक कॉम्प्लेक्स बनाया इन्होंने, इसे बोलेंगे एडक्ट। एडक्ट मीन्स लेविस एसिड और लेविस बेस रिएक्शन करके जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसे एडक्ट बोलते हैं। ये लिगेंड्स भी बनाते हैं। तो फ्रेंड्स ये हुआ। अब आपको एक बात जनरली बोली जाती है कि ऑल ब्रोंस्टेड एसिड्स आर लेविस एसिड्स, ऑल ब्रोंस्टेड एसिड्स आर लेविस एसिड्स, बट नॉट ऑल लेविस एसिड्स आर ब्रोंस्टेड एसिड्स। मतलब सारे ब्रोंस्टेड एसिड जो होते हैं वो लेविस एसिड होते हैं, लेकिन सभी लेविस एसिड्स ब्रोंस्टेड एसिड्स नहीं होते। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्रोंस्टेड एसिड्स के पास तो देने के लिए प्रोटॉन है, इसलिए वो एसिड कहलाएंगे, लेकिन लेविस एसिड्स के बाद में पास में प्रोटॉन नहीं होता। एसिड वही होता है जो प्रोटॉन देता है। तो ऑल ब्रोंस्टेड एसिड्स आर लेविस एसिड, मतलब ब्रोंस्टेड एसिड्स के पास क्या होता है, प्रोटॉन होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हुई इसमें अकॉर्डिंग टू लेविस एसिड, तो वो लेविस एसिड हो सकते हैं। लेकिन सारे लेविस एसिड ब्रोंस्टेड एसिड्स नहीं होते, क्योंकि जो लेविस एसिड्स होते हैं, जैसे यहाँ पे अपन देखें AlCl3 और BF3, या ये सारे जो है इनके पास प्रोटॉन नहीं है देने के लिए, इसलिए सभी लेविस एसिड्स ब्रोंस्टेड एसिड्स नहीं हो सकते। अब है कुछ मेटल आयंस जो है, मेटल आयंस ये रही, ये भी लेविस एसिड्स होते हैं। अब मेटल आयंस कैसे कॉम्प्लेक्स बनाती है फ्रेंड्स, ये हो गया है। अब है
मेटल्स आयंस की रिएक्शन देखते हैं लेविस बेस के साथ में। तो मेटल आयंस, सपोज करो यहाँ पे मेटल आयन Ag है जो कि लेविस एसिड है, ये अमोनिया से रिएक्ट करेगी NH3 जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, अभी अपन ने देखा। अब ये एक कॉम्प्लेक्स बनाएगी जिसे बोलेंगे AgNH3। देखो अमोनिया ने अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया है Ag के साथ में। अब Ag बन गया है न्यूट्रल और यहाँ पे जो चार्ज प्लस था वो यहाँ पे आ जाएगा, पूरे मॉलिक्यूल पे चार्ज आएगा। तो ये एक कॉम्प्लेक्स बना Ag और अमोनिया का। ऐसे ही प्रोटॉन के साथ में, प्रोटॉन जो होता है H प्लस होता है, H प्लस प्रोटॉन होता है, उसके साथ में अमोनिया जो होती है ये H ये अमोनिया है, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है अभी। तो ये क्या होगा, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किसको देगा, H को देगा। और यहाँ पे क्या होगा, वैसे चाहिए इसको एक ही, लेकिन ये दो दे रहा है क्योंकि दो की फॉर्म में ही देगा। तो यहाँ पे बनेगा H N H H H। तो फ्रेंड्स ये लेविस एसिड बेस थ्योरी हो गई है। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब करेंगे तो जो आपसे रिलेटेड, आपके लिए जो बेनिफिशियल हो सकते हैं वीडियोस, वो आपको सब्सक्राइब करने पे ऑटोमेटिकली आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और आप जब इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो क्लिक करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। थैंक यू।